नमस्कार, मेरा नाम आलोक त्रिशाली है और स्क्रैच के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मोशन फील्ड के बारे में जानेंगे। मोशन पैलेट एरिया में सबसे पहली फील्ड होती है स्क्रैच में, और ये स्क्रिप्ट एरिया है जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, और ये हमारा स्टेज एरिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैट इसमें पहले से आती है। तो अब हम मोशन फील्ड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक द स्मूव 10 स्टेप। तो इस स्क्रैच में सभी ब्लॉक्स के कुछ फंक्शनैलिटी होती है। इन ब्लॉक्स को हम फंक्शनल ब्लॉक भी कह सकते हैं। सो मूव 10 स्टेप मीन्स दिस ऑब्जेक्ट, ये जो कैट है, ये 10 स्टेप आगे मूव करेगी। स्टेप मीन्स कुछ डिस्टेंस ये मूव करेगी, और इसे टेस्ट करने के लिए हम इसमें क्लिक करके टेस्ट कर सकते हैं। क्लिक, सो ये 10 स्टेप, और अगर 100 करता हूं मैं इसे तो ये 100 स्टेप मूव करेगी। स्टेप मीन्स वैल्यू, जैसे अभी इसकी वैल्यू है 0। अगर मैं 100 करता हूं तो ये 100 पे पहुंच जाएगी। मीन्स 100 यूनिट आगे। स्टेप का मतलब यह है। सेम ऐसे ही अगर मैं -100 करता हूं और इसे क्लिक करता हूं तो ये 100 पीछे आ जाएगी। तो हम एक्स में देख सकते हैं 0 आ गया। दूसरा ब्लॉक है टर्न 15 डिग्री। इस वैल्यू को हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, और टेस्ट करने के लिए हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया है। जैसे पहले इसकी पोजीशन थी, पहले इसकी पोजीशन थी 90, अब ये रोटेट होके ऐसे हो गया है 180। ठीक, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को रोटेशन देखते हैं। इसमें सेम है, एक क्लॉकवाइज हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको घड़ी का सिमुलेशन कुछ बनाना है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। फॉरएवर ब्लॉक, फॉरएवर ब्लॉक जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, फॉरएवर मीन्स इट विल कंटिन्यू एग्जीक्यूट। कंट्रोल जैसे यहाँ पे आया इस ब्लॉक से यहाँ पे, तो फॉरएवर के अंदर जो भी कंडीशन होगी वो चीज़ें चलेंगी। फिर अगेन जब यहाँ पे ख़त्म होने पे आएगा, फिर ये इसका मतलब ये दोबारा फिर यहाँ जाएगा। इस सिंबल का मतलब ये है कि दोबारा रिपीट करेगा खुद को, और कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा फॉरएवर। इसलिए इसका नाम फॉरएवर ब्लॉक रखा गया। सो अगर हम इसे क्लॉकवाइज में इसके अंदर डाल देते हैं तो ये देखिए ये कंटिन्यू प्ले हो रहा है। ये अपना आप स्टार्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये फ्लैग हमने पहले से प्रेस किया हुआ था। अगर हमें इसे स्टॉप करना है तो हम रेड को क्लिक करेंगे। तो अभी ये कंटिन्यू रोटेट हो रहा है क्योंकि हर सेकंड ये लूप चल रहा है। तो अगर हमें घड़ी जैसा मोशन चाहिए तो हमें बीच में कुछ टाइम भी देना पड़ेगा, जैसे 1 सेकंड का टाइम। अब ये रोटेट करेगा घड़ी के हिसाब से, मीन्स वो एक एक सेकंड के बाद। एग्जीक्यूशन रन ऐसे ही हो रहा है इसी ऑर्डर में, पहले यहाँ पे, फिर इसमें एक ही बार कंट्रोल आएगा। स्टार्टिंग यहीं से होगी, एक बार चला, फिर ये इस लूप के अंदर आया, फिर इसने 15 डिग्री टर्न किया, फिर 1 सेकंड रुका, फिर नीचे एंड पे गया। अब क्योंकि ये फॉरएवर लूप है, कंट्रोल इसका दोबारा स्टार्टिंग पे यहाँ फॉरएवर पे जाएगा। यहाँ से फिर दोबारा ये 15 डिग्री रोटेट करेगा, फिर 1 सेकंड रुका, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हो गया टर्न ब्लॉक के बारे में। अब दूसरा हम है देखते हैं कि गो टू।
गो टू मीन्स ये ऑब्जेक्ट हमें इसकी डायरेक्शन पहले 90 कर देते हैं। अब गो टू का मतलब हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इसे मूव करेंगे, ये मूव होगा। तो अगर हम किसी रैंडम पोजीशन पे मूव करना है तो हम इसे इसमें इसके बाद ऐड कर देंगे, तो ये एक बार चलेगा खाली, यहाँ पे चला गया और उसके बाद कुछ नहीं था तो ये अपने आप बंद हो गया। अगर हमें कंटिन्यूसली मूव करवाना है तो हमें लूप के अंदर डालना पड़ेगा। अब हम प्ले करते हैं। अब ये बहुत फास्ट चल रहा है अलग अलग पोजीशन पे। स्टॉप करते हैं, टाइम ऐड करते हैं और टाइम थोड़ा कम कर लेते हैं 0.5। अब प्ले करते हैं तो ये रैंडम पोजीशन आ रही है। इसमें मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। ये फॉरएवर यहाँ से कंट्रोल स्टार्ट हुआ, एक बार चलेगा ये, और फिर यहाँ पे फॉरएवर पे आया। फिर ये फॉरएवर का मतलब ये कंटिन्यू रोटेट होता रहेगा। यहाँ से इसके अंदर जो भी है वो एक बार कंप्लीट रन होके फिर यहाँ पे आने के बाद दोबारा ये इसके यहाँ पे जाएगा हेड पे, फिर अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ एंड में, फिर स्टार्ट में। इस तरह से ये लूप में चलता रहेगा एक के बाद एक दोबारा। और हमने इसके अंदर ये कंडीशन जो डाली है, गो टू रैंडम पोजीशन, ये रैंडम पोजीशन पे मूव करा, फिर ये 0.5 सेकेंड रुका, फिर ख़त्म हुआ, फिर ऊपर गया, फिर इसी तरीके से ये चेंज हो रहा है। तो हम इसे स्टॉप करेंगे और दूसरा ऑप्शन है इसमें माउस पॉइंटर। अब ये वहाँ पे मूव करेगा जहाँ जहाँ पे माउस की पोजीशन होगी 0.5 सेकेंड के बाद। जैसे मैंने प्रेस किया तो अब ये माउस की पोजीशन पे आ गया। ये देखिए ये माउस जहाँ जहाँ जा रहा है, माउस पॉइंटर ये वहाँ वहाँ मूव कर रहा है। तो आप इसे समझ के अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके कुछ इस टाइप का बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं। इसे स्टॉप करेंगे तो इस ब्लॉक के बारे में भी हमने देख लिया। इसके बाद है गो टू। ये भी सेम टाइप का ब्लॉक है, बस इसमें हम स्पेसिफिक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देंगे। जैसे हमें मूव करना है यहाँ पे तो हम यहाँ पे मूव करना है, तो ये जो पोजीशन है हम सीधा इसमें डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे मूव कर लेगा। जैसे हमें 0 0 पे ले जाना है। अब एक ही बार देखेंगे, एक ही बार ले जाएंगे हम। क्लिक किया तो ये 0 0 पे चला गया। तो इस वाले गो टू ब्लॉक का ये यूज़ है कि हम वैल्यू देके कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉक में जाते हैं ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा टाइम के हिसाब से, कि जैसे हमें यहाँ से यहाँ पे ले जाना है 1 सेकेंड के अंदर, तो ये ऐसे मूव करके 1 सेकेंड में जाएगा। अगर 0.1 सेकेंड होगा तो फास्ट जाएगा, 2 सेकेंड होगा तो धीरे धीरे जाएगा। इस प्रकार से ये मूव करेगा। तो अगर मैं ग्लाइड बॉक्स को यहाँ पे जोड़ता हूँ, अभी रैंडम पोजीशन पे देखते हैं। देखिए उस टाइम ये डायरेक्ट उस पोजीशन पे जा रहा था, अभी ये 1 1 सेकेंड के अंतराल में, क्योंकि हमने एक ही बार किया है तो ये एक ही पोजीशन एक ही जगह पे जाएगा। अगर हम इसमें लूप लगा लेते हैं, अब ये लगातार मूव होता रहेगा, अलग अलग रैंडम पोजीशन पे जा रहा है। जो जो पोजीशन यहाँ से रैंडमली जनरेट होंगे। तो ये बहुत आसान है, अगर एक बार आप इसे अच्छे से समझ लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। माउस पॉइंटर सेम ऑप्शन जैसे हमने इसमें यूज़ किया था, जहाँ जहाँ माउस का पॉइंटर जाएगा वहाँ वहाँ उसको फॉलो करेगा ये ऑब्जेक्ट। देखिए जहाँ जहाँ माउस का पॉइंटर जा रहा है वहाँ वहाँ पे जा रहा है। देखिए अगर मैं दूर ले जाता हूँ इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, क्योंकि उसे एक ही सेकंड में वहाँ पे पहुँचना है। ठीक, इस ब्लॉक को भी हमने समझ लिया। अब इसके बाद सेम
ग्लाइड, ये भी सेम उसी टाइप का ब्लॉक है। इसमें हम स्पेसिफिक पोजीशन देंगे, जैसे मैंने पहले बताया था गो टू पोजीशन में। अभी जैसे हमें इसे यहाँ पे मूव करना है, इस पोजीशन पे हमें इसे भेजना है 1 सेकंड में। एक ही बार भेजेंगे तो हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लिक किया तो ये वहाँ पे पहुँच गया 1 सेकंड में, उसी स्पेसिफिक पोजीशन। मैं 0 कर देता हूँ, दोबारा प्ले करता हूँ तो अब ये वहाँ पे जाएगा। x में 0 है और y में इतना है। तो ये है ग्लाइड। तीसरा है पॉइंट इन डायरेक्शन, कि उस डायरेक्शन में इसका फेस रहेगा। अगर मैं इसे माइनस कर देता हूँ इधर, तो इसे प्ले करूँगा तो ये दूसरे डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट टूवर्ड्स। ये भी सेम इसी का दूसरी फॉर्म है, कि जहाँ जहाँ माउस का पॉइंटर जाएगा इसका फेस उधर उस साइड रहेगा। ये एक ही बार था इसलिए ऐसे हुआ। अगर मैं इसे लूप में डाल देता हूँ तो ये बार बार चेक करेगा। ठीक, जहाँ जहाँ माउस पॉइंटर जा रहा है वहाँ वहाँ ये फेस उस साइड करेगा। इसके बाद आता है change x by 10. Whatever value x having this time, that will be incremented by 10 unit. जो भी x की वैल्यू है, अभी इसे मैं 90 कर लेता हूँ। जो भी x की वैल्यू इस टाइम है -50, उसमें इंक्रीमेंट हो जाए 10 से। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये -40 पे चला जाएगा। ये देखिए, अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो ये चेंज वैल्यू ऑफ x बाय -10, तो अब ये पीछे चला जाएगा। अब क्योंकि हमने सिंगल एक ही बार रखा है तो एक ही बार मूव करेगा। अगर हम इसे लूप में डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूसली मूव करेगा, और ये जब तक इस विंडो में थोड़ा सा, ये बिल्कुल पीछे नहीं जाएगा, इसमें दिखता रहेगा, वहीं पे रुक जाएगा। और इसके बाद है सेट x टू सम पोजीशन। इसमें हम जो x की वैल्यू थी उसमें कुछ ऐड या प्लस कर रहे थे, इसमें हम सीधा वैल्यू चेंज करेंगे। अभी जैसे इसकी वैल्यू है 100 नहीं, -273। तो अगर मैं इसे x को सीधा वैल्यू इसकी चेंज कर रहा हूँ तो 0 पे चला जाएगा सीधा। सेट वैल्यू, सेट x की वैल्यू सीधे हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। y के साथ भी सेम ऐसा ही है, change by 10, whatever value of y having this time, that will be increment by 10. See, -10 करेंगे तो माइनस उसमें ऐड होता रहेगा -10। y set value of y, यहाँ पे भी सेम x वाला फंडा है। अगर -50 करता हूँ मैं तो उसमें पोजीशन उसकी -50 हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए 26 है, -50 हो जाएगी। तो सेट से ये होता है। इफ ऑन एज बाउंस, ये जो है इसलिए ये यूज होगा जैसे हम किसी चीज को रोटेट कर रहे हैं, वो यहाँ एज पे टकराएगा और बॉल की तरह, जैसे ऐसे में टकराए तो इधर ऐसे जाएगा। इस टाइप की चीज को, ऑपरेशन को या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज करेंगे हम। आगे हम गेम में या ब्रिक वाले गेम में इसका यूज करेंगे, तब हम इसे डिटेल में देखेंगे। और इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये बाउंस करके बाउंस बैक करेगा। इस टाइप की फंक्शनैलिटी है इसकी। इसके बाद है एक्स, वाई और जेड की पोजीशन। ये वेरिएबल हैं,
और ये पहले से प्री डिफाइंड वेरिएबल हैं। अगर हम इन्हें चेक कर देते हैं तो इनकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए ये प्री डिफाइंड वेरिएबल हैं। अगर हमें x की वैल्यू को चेक करना है तो हम इस वेरिएबल के थ्रू चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की, और डायरेक्शन क्या है इसकी, मीन्स एंगल क्या है। तो इन्हें हम आगे यूज करेंगे तब आप ज़्यादा जान पाएंगे इसके बारे में। तो इसमें इस सेशन में हमने मोशन फील्ड के बारे में डिस्कशन किया, ऑपरेशन परफॉर्म किए और इसके जो भी ब्लॉक हैं उन सबको एक एक करके देखा, उनकी फंक्शनैलिटी देखी, कैसे उनको यूज़ करते हैं, ये सब हमने इस सेशन में देखा। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे लुक्स की।